ब्राइट फ्यूचर कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज का हमारा जो ये वीडियो है इसका टॉपिक नोटपैड से रिलेटेड है। नोटपैड से रिलेटेड एक वीडियो और इससे पहले अपलोड किया गया था जिसमें नोटपैड के एलिमेंट्स और इंट्रोडक्शन का इंफॉर्मेशन उसमें दिया गया है। और इस वीडियो में जो उसके एलिमेंट्स है उसमें जितने भी ऑप्शन होता है उसके बारे में डिटेल्स में इसमें बताया गया है इस वीडियो के अंदर में। चलिए आते हैं वीडियो के टॉपिक पर। और एलिमेंट्स ऑफ नोटपैड स्क्रीन, नोटपैड स्क्रीन जो होते हैं उसके एलिमेंट्स के बारे में बैक वाले प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं। और यहाँ पर जो नोटपैड होता है, नोटपैड के एलिमेंट्स में सबसे फर्स्ट में कंट्रोल बॉक्स होता है। कंट्रोल बॉक्स जो होता है वो इस प्रकार का होगा। इट इज़ द स्मॉल आइकन डिस्प्लेड एट द टॉप ऑफ लेफ्ट कॉर्नर ऑफ विंडो टाइटल बार्स। यह जो होता है एक स्मॉल आइकन होता है जो विंडो में सबसे ऊपर में लेफ्ट कॉर्नर में अपीयर होता है। जो विंडो का टाइटल बार होता है, टाइटल बार के सबसे लेफ्ट कॉर्नर में होता है। दैट प्रोवाइड्स ए मेन्यू दैट इनेबल्स यू टू रीस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज और क्लोज द विंडो। और यह आपको प्रोवाइड करता है कि आप अपने विंडो को, जो नोटपैड का विंडो होता है, उसको रीस्टोर कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज और क्लोज कर सकते हैं। नोटपैड का हमारा स्क्रीन रिकॉर्डेड वीडियो भी होगा, जो आगे उसका लाइव वीडियो होगा। अभी ये थियोरेटिकल क्लास चल रहा है, लाइव वीडियो में हम जो लाइव रिकॉर्ड होगा स्क्रीन का वो भी आगे अपलोड करेंगे। तो कंट्रोल बॉक्स जो होता है वो विंडो में सबसे लेफ्ट में ऊपर में कॉर्नर में होता है। और इसके अंदर में इसको कंट्रोल बॉक्स इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये विंडो को कंट्रोल करने से रिलेटेड ऑप्शन होता है। जो नोटपैड का स्क्रीन होता है उसको, या कोई भी एप्लीकेशन होगा उसका जो विंडो होता है उसमें कंट्रोल बॉक्स जो होता है उसमें स्क्रीन जो उसका होगा उसको कंट्रोल करने से रिलेटेड ऑप्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारा टाइटल बार आता है। टाइटल बार द फर्स्ट लाइन एट द टॉप ऑफ स्क्रीन, जो फर्स्ट ऊपर में जो लाइन है उसको कहते हैं टाइटल बार। इट डिस्प्लेज द एक्टिव एप्लीकेशन एंड द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। और यह क्या करता है कि जो एक्टिव एप्लीकेशन होता है, जो हमारा एक्टिव जो भी वर्क में एप्लीकेशन होता है उसका नेम और जो डॉक्यूमेंट का नाम होता है वो शो करता है। कहाँ? तो टाइटल बार में शो करता है। इट कैन यूज टू मूव द विंडो द स्क्रीन। और यह विंडो को, जैसे अगर हम रीस्टोर मोड में विंडो को रखते हैं तो विंडो को एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकते हैं। टाइटल बार जो हमारा होता है, टाइटल बार पर क्लिक किए हुए माउस को एक जगह से दूसरी जगह क्या कर सकते हैं, तो मूव कर सकते हैं। जो टाइटल बार होगा वो इस प्रकार का होगा। नेक्स्ट है मिनिमाइज बटन। मिनिमाइज बटन, इट इज़ यूज टू मिनिमाइज द नोटपैड विंडो। और इसका जो हम उपयोग करते हैं वो मिनिमाइज करने के लिए करते हैं नोटपैड विंडो को। मिनिमाइज आप शॉर्टकट की से भी कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमाइज बटन जो होता है वो टाइटल बार में ही होता है, राइट साइड में, वहाँ से कर सकते हैं। कंट्रोल बॉक्स में भी जाकर के मिनिमाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीस्टोर बटन। इट इज़ यूज टू रीस्टोर द विंडो टू इट्स प्रीवियस साइज। जो रीस्टोर जब हम करते हैं तो जो हमारा प्रीवियस, जो पहले विंडो का साइज होता है, जैसे फुल स्क्रीन कर लेते हैं तो जो जैसा पहले जिस अवस्था में रहता है उसी अवस्था में रीस्टोर हो जाता है, रिटर्न चला जाता है। इफ़ द विंडो इज मैक्सिमाइज्ड, अगर विंडो हमारा मैक्सिमाइज होगा तभी ये ऑप्शन काम करता है रीस्टोर, नहीं तो ये ऑप्शन काम नहीं करेगा। इसके नेक्स्ट में है मैक्सिमाइज बटन। इट इज़ यूज टू मैक्सिमाइज द विंडो दैट इज रीस्टोर्ड। अगर रीस्टोर हमारा विंडो होगा, छोटा होगा, तब हम उसको क्या कर सकते हैं, तो मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अगर विंडो पहले से मैक्सिमाइज होगा तब ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं होगा। नेक्स्ट है क्लोज बटन। इट इज़ यूज टू क्लोज नोटपैड। और इसका हम उपयोग करते हैं नोटपैड को बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए, या नोटपैड से बाहर आने के लिए। नेक्स्ट है मेन्यू बार। इट इज डिस्प्लेड बिलो द टाइटल बार। यह जो दिखता है हमको वो टाइटल बार के नीचे में दिखता है। इट कॉन्टेन्स द मेन्यू ऑप्शन। और यह क्या करता है, जो सूची होता है ऑप्शन का उसको संग्रह करता है। जो ऑप्शन की सूची होता है उसको संग्रह करता है, इसीलिए इसको मेन्यू बार कहते हैं। नेक्स्ट है विंडो बॉर्डर। ऑल विंडोज विल हैव 4 बॉर्डर्स।
जितने भी एप्लीकेशन होता है उसका जो विंडो होगा उसमें 4 बॉर्डर होता है ऑन ईच साइड, लेफ्ट, टॉप, राइट एंड बॉटम। जो विंडो का बॉर्डर होगा वो लेफ्ट बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, राइट बॉर्डर एंड बॉटम बॉर्डर होगा। द विंडो सेपरेट्स द विंडो फ्रॉम द डेस्कटॉप। जो विंडो को सेपरेट करने के लिए होता है, जैसे हम विंडो के साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बॉर्डर से ही माउस पॉइंट जो हमारा होता है, जब रिसाइजिंग एरो आएगा वहाँ पर, तो वहाँ से विंडो के साइज में क्या कर सकते हैं, तो चेंजिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइज ग्रिप। इट इज़ यूज टू इंक्रीज एंड डिक्रीज द विंडो साइज। जो रिसाइज जो बटन होता है वो बटन से हम क्या करते हैं कि विंडो को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं उसके साइज को। नेक्स्ट है जो फाइल मेन्यू, फर्स्ट मेन्यू होता है, इसका शॉर्टकट की जो होगा वो अल्टर की के साथ F होता है। ALT के साथ अगर हम F प्रेस करेंगे तो फाइल मेन्यू के ऑप्शन को अपीयर कर सकते हैं। वैसे जो अल्टर की होता है, अल्टर की का यूज अल्टरनेटिव टाइप से करते हैं। जो अल्टर की प्रेस करते हैं तो वैसे भी हाईलाइट कर देगा, जितने भी जो उसका हॉट की होता है वो हाईलाइट हो जाता है अल्टर की प्रेस करने के बाद। तो अल्टर की के साथ F दबाएंगे तो फाइल मेन्यू जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके जो ऑप्शन जितने हैं वो सभी ऑप्शन अपीयर हो जाएगा। उस ऑप्शंस में सबसे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू। इसका शॉर्टकट की भी बनाया गया है जिसमें CTRL+N होता है। ये मैक्सिमम एप्लीकेशन जो आगे देखिएगा जो वीडियो होगा, ये न्यू ऑप्शन सभी एप्लीकेशन में और मैक्सिमम एप्लीकेशन में इसका शॉर्टकट की जो होगा वो कंट्रोल के साथ N ही होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन होता है न्यू, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ N होता है, CTRL के साथ N होता है। दिस विल स्टार्ट ए न्यू डॉक्यूमेंट। और इसका जो हम उपयोग करते हैं क्या करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। इट प्रोवाइड्स ए न्यू ब्लैंक अनटाइटल्ड विंडो टू क्रिएट ए न्यू फाइल। यह आपको प्रोवाइड करता है कि नया अनटाइटल्ड विंडो, जो नया फाइल बनाने के लिए, नया फाइल बनाना होगा तो कंट्रोल के साथ N प्रेस। जैसे कोई फाइल हम बना लेते हैं, सेव कर लेते हैं और फिर हमको ब्लैंक अनटाइटल्ड विंडो चाहिए तो उसके लिए कंट्रोल के साथ N प्रेस करेंगे। नेक्स्ट है ओपन ऑप्शन। सेकेंड जो ऑप्शन है ओपन ऑप्शन है, जिसका शॉर्टकट की CTRL+O होता है। और ये भी नेक्स्ट एप्लीकेशन सब में भी, मैक्सिमम एप्लीकेशन में ओपन ऑप्शन होता है और इसका शॉर्टकट की जो होगा वो मैक्सिमम एप्लीकेशन में कंट्रोल के साथ O ही होता है। दिस ऑप्शन इज यूज टू ओपन एन एग्जिटिंग फाइल। यह जो ऑप्शन का हम उपयोग करते हैं बाहरी फाइल को ओपन करने के लिए, यह जो विकल्प है इसका यूज करते हैं जो हमारा बाहरी फाइल होता है उसको ओपन करने के लिए। और इसका जब जैसे हम ओपन पर क्लिक करते हैं तो एक यहाँ पर डायग्राम इस प्रकार का, इसका सबसे फर्स्ट में स्टेप जैसे होता है कि फाइल मेन्यू पर क्लिक करेंगे। फाइल पर क्लिक करने के बाद ओपन ऑप्शन उसमें आएगा, ओपन पर क्लिक करेंगे, वहाँ एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है। इसके बाद जो रिक्वायर्ड फाइल है जिसको हमको ओपन करना है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और फिर नीचे में ओपन का ऑप्शन होता है उस पर क्लिक करेंगे। जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। ओपन ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका इसी प्रकार का डायग्राम ओपन होगा। जिस लोकेशन से फाइल को ओपन करना है वो लोकेशन में जा करके फाइल को सेलेक्ट करके और नीचे में जो ओपन ऑप्शन है ओपन पर क्लिक करेंगे, देन ओपन हो जाएगा आपका फाइल। अगला जो हमारा ऑप्शन है वो है सेव। थर्ड विकल्प होता है जो सेव होता है, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ S होता है। इट इज़ यूज टू स्टोर द कंटेंट ऑफ फाइल इन द डिस्क ड्राइव यूजिंग ए फाइल नेम। जो हमारा कंटेंट्स होता है जितने भी, तो उसको क्या करने के लिए, ये स्टोर करने के लिए होता है जो हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। जैसे जब तक हम टाइप किए रहते हैं और अगर उसको सेव नहीं करते हैं तो उस डाटा का कोई वैल्यू नहीं है, वो डाटा हमारा रैम पर होता है और जब सेव कर लेते हैं तो हार्ड डिस्क में चला जाता है। रैम जो होता है वो टेम्प्रोरी मेमोरी होता है, लेकिन हार्ड डिस्क जो होता है वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी और ये अस्थाई मेमोरी होता है जो परमानेंटली के लिए डाटा को स्टोर करता है। तो जब हम सेव कर लेते हैं तो हमारा फाइल जो है वो सेव हो जाता है। कभी भी दोबारा हम उसको ओपन करके देख सकते हैं फाइल को, या उसमें कुछ चेंजिंग करना होगा चेंजिंग कर सकते हैं। इसका जो स्टेप होगा, जैसे फाइल पर क्लिक करेंगे, सेव पर क्लिक करेंगे, एक बॉक्स अपीयर होगा और उसके बाद जो फाइल का हमारा नाम है, टाइप द नेम ऑफ फाइल इन द प्रोवाइडेड स्पेस। नीचे में एक बॉक्स आता है जो टेक्स्ट बॉक्स होता है जहाँ पर फाइल का नाम टाइप करना होता है। तो नाम टाइप करते हैं और उसके बाद फिर सेव बटन होता है, उस पर क्लिक कर देते हैं, आपका फाइल जो है वो सेव हो जाता है। जैसे सेव पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक डायग्राम ओपन होगा, एक इस प्रकार का स्क्रीन अपीयर होता है जहाँ पर नीचे में फाइल नेम के पास जो .txt लगा हुआ वहाँ पर हम फाइल का नेम टाइप करते हैं और फिर सेव कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है वो है सेव एज। सेव एज जो होता है इसका यूज है, इट इज़ यूज टू क्रिएट द डुप्लीकेट फाइल ऑफ करेंट ओपन फाइल। जो हमारा ओपन फाइल होता है उसका डुप्लीकेट फाइल ये बनाने के लिए होता है। दोबारा अगर हम सेव करना चाहते हैं उसका टाइटल चेंज करके, तो टाइटल चेंज करके एंड सेव इट द डिफरेंट लोकेशन, और अलग लोकेशन पर भी सेव कर सकते हैं, टाइटल और अलग लोकेशन पर सेव करने के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन है पेज सेटअप। इट इज यूज टू सेट अप द पेज फॉर प्रिंटिंग विथ द पेपर साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन etc। इसका जो उपयोग करते हैं, पेज सेटअप का उपयोग करते हैं पेज को सेटिंग करने के लिए। जो उसका पेपर साइज, मार्जिन, ओरिएंटेशन होता है उसको सेट करने के लिए, हीडर फुटर होता है उसको भी सेट कर सकते हैं। जैसे पेज सेटअप पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स अपीयर होगा जहां पर सबसे फर्स्ट में आपको दिखेगा पेपर का साइज। वहां से पेपर का साइज सेलेक्ट करेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब भी नोटपैड में अगर हम कुछ टाइप करते हैं और जब उसको प्रिंट निकालना होता है तो सबसे पहले पेज सेटअप में जा करके पेपर के साइज को, जो प्रिंटर में पेपर होगा वही पेपर यहाँ पर क्या करेंगे तो सेलेक्ट करेंगे। तो जनरल जो A4 साइज होता है, जो सेंचुरी पेपर होता है तो A4 साइज का होता है, तो यहाँ A4 साइज जैसे साइज में जाकर सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन मतलब उसका जो होता है लैंडस्केप और पोर्ट्रेट, या तो हम पेज को लैंडस्केप मोड में निकालना चाहते हैं, जो डाटा हमारा है वो पेज पर अगर चौड़ा पेपर पर प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसके लिए लैंडस्केप कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट जैसे लंबा पेपर पर प्रिंट निकालने के लिए पोर्ट्रेट का यूज करेंगे। इसके बाद मार्जिन जो होता है, मार्जिन ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है। मार्जिन चारों साइड जो पेपर हमारा जो खाली क्षेत्र होता है पेपर में उसको सेटिंग करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे लेफ्ट में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, राइट साइड में, टॉप या बॉटम में जो मार्जिन रखना चाहते हैं उसके सेटिंग के लिए यूज करते हैं। हेडर एंड फुटर एंड ये जो दोनों ऑप्शन है ये आप अगर कुछ पेज का टाइटल देना चाहते हैं तो हेडर में टाइप कर सकते हैं। इसके बाद फुटर जो होता है यहाँ पर पेज एंड पी अगर रखते हैं तो ये क्या करेगा, जितना भी आपका जो डाटा टाइप किया गया है अगर एक पेज में एडजस्ट नहीं होगा, 2-3 पेज या कई पेज में प्रिंट निकलेगा तो ऑटो पेज नंबर उसमें इंसर्ट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है प्रिंट, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ पी होता है। CTRL+P शॉर्टकट की होता है। शॉर्टकट की जो होता है इसका यूज आप जैसे माउस से क्लिक करके जो ऑप्शन में हम जाते हैं, मेन्यू बार में जाकर क्लिक करके जाते हैं तो आप बाई शॉर्टकट की कीबोर्ड के द्वारा ही यूज कर सकते हैं। CTRL+P दबाएंगे तो डायरेक्ट जो उसका डायग्राम होता है, जो बॉक्स होगा प्रिंट का, वो डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स। प्रिंट जो है इसका शॉर्टकट की CTRL+P होता है। इट इज यूज टू प्रिंट द कंटेंट्स ऑफ करेंट फाइल एज एन आउटपुट ऑन द पेपर। प्रिंट जो होता है इसका यूज करते हैं क्या करने के लिए, जो हमारा कंटेंट्स जितने भी होता है जो करेंट फाइल में उस सभी को पेपर पर प्रिंट निकालने के लिए। जैसे पेज सेटअप करते हैं देन उसके बाद प्रिंट निकाल सकते हैं, तो जैसा पेज सेटअप किए रहते हैं वैसा ही सेम प्रिंट आउट भी निकलेगा। और जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का आपका एक बॉक्स अपीयर होगा, और इस बॉक्स में सबसे फर्स्ट में आपको मिलेगा सेलेक्ट प्रिंटर, जहाँ पर आपको प्रिंटर को सेलेक्ट, जो आपका इंस्टॉलेड प्रिंटर होगा वो वहाँ पर शो करेगा, तो उस प्रिंटर को सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर प्रिंटर में कुछ सेटिंग करना है तो सेटिंग भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नंबर ऑफ कॉपी एंट्री करेंगे। नंबर ऑफ कॉपी एंट्री करने के बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे, देन आपका जो करेंट फाइल है वो प्रिंट निकल जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जिट। एग्जिट का यूज करते हैं नोटपैड विंडो को क्लोज करने के लिए। इसका शॉर्टकट की जो होता है वो ALT के साथ F4 होता है। ALT के साथ F4 कंप्यूटर को शट डाउन करने के लिए भी यूज किया जाता है, और जितने भी एप्लीकेशन होता है उसको क्लोज करने के लिए भी अल्टर की के साथ F4 का यूज करते हैं, ALT+F4। इट इज यूज टू क्लोज और कम आउट फ्रॉम द नोटपैड विंडो। इसका यूज करते हैं नोटपैड विंडो को क्लोज करने के लिए या नोटपैड विंडो से बाहर आने के लिए। दूसरा हमारा मेन्यू जो है वो एडिट मेन्यू है। फर्स्ट मेन्यू में इतने ही ऑप्शन होता है। सेकेंड मेन्यू जो है वो एडिट मेन्यू है। एडिट मेन्यू का शॉर्टकट की जो होगा वो ALT के साथ E होगा। इसका शॉर्टकट की अल्टर की के साथ E होता है, और इसमें सबसे फर्स्ट ऑप्शन होगा अंडू। इसका शॉर्टकट की CTRL+Z होता है। दिस ऑप्शन इज यूज टू रिवर्स एंड रिपीट द लास्ट एक्शन। और यह जो ऑप्शन होता है अंडू, इसका यूज करते हैं जो हमारा लास्ट एंट्री होता है उसको पीछे करने के लिए, और जो
लास्ट एक्शन होता है उसको फिर से रिपीट करने के लिए, जैसे अगर हम अंडू कर लेते हैं तो बैक हो जाता है, तो एक बार और कंट्रोल Z दबाते हैं तो फिर क्या हो जाएगा कि वही रीडू हो जाएगा, या फिर अंडू पर अगर क्लिक करते हैं तब। इसके अंदर में रीडू नहीं होता है, नोटपैड में एक ही ऑप्शन रहेगा अंडू, वही रिपीट और रिवर्स दोनों का काम करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है कट, जिसका शॉर्टकट की CTRL+X होता है। इट रिमूव्स द सेलेक्टेड टेक्स्ट फ्रॉम योर डॉक्यूमेंट एंड पुट्स इट ऑन द क्लिपबोर्ड। यह क्या करता है, इसका यूज हम करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट को जैसे कट करते हैं तो वो क्लिपबोर्ड जो कंप्यूटर का होता है वहाँ चला जाता है। फॉर मूव इट टू अनदर लोकेशन, और फिर क्या कर सकते हैं कि दूसरी जगह हम उसको पेस्ट कर सकते हैं। इसका यूज करते हैं कट का मूव करने के लिए, जैसे टेक्स्ट को, सेलेक्टेड टेक्स्ट को, ये ध्यान रखना है कि कट जो ऑप्शन है ये सेलेक्टेड टेक्स्ट पर ही वर्क करेगा। पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कट करके उसको दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं। मूव करने के लिए कट का यूज करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है कॉपी, जिसका शॉर्टकट की CTRL+C होता है। इट इज यूज टू क्रिएट ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट एंड पेस्ट ऑन द क्लिपबोर्ड फॉर इंसर्ट इट टू अनदर लोकेशन। इसका यूज करते हैं सेलेक्टेड टेक्स्ट का डुप्लीकेट करके क्लिपबोर्ड में चला जाता है। जैसे हम डुप्लीकेट करते हैं, कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड में चला जाता है डुप्लीकेट हो करके, और फिर अनदर लोकेशन पर उसको पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है पेस्ट, जिसका शॉर्टकट की CTRL+V होता है। इट इज यूज टू इंसर्ट द कट और कॉपी टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड एट द इंसर्शन पॉइंट। यह जो ऑप्शन है पेस्ट, इसका शॉर्टकट की कंट्रोल के साथ भी होता है, और जो कट और कॉपी किया गया टेक्स्ट होता है जो क्लिप बोर्ड में, तो उसको फिर से हम कहीं पर पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए इसका यूज करते हैं। प्रतिस्थापित करने के लिए यह ऑप्शन का यूज करते हैं, जो कट और कॉपी किया गया टेक्स्ट होता है उसको। नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट। इसका शॉर्टकट की, जो कीबोर्ड में डिलीट बटन होता है वही इसका शॉर्टकट की होता है। डिलीट सेलेक्ट करके आप डिलीट का यूज ध्यान रखना है। एडिट के अंदर में मैक्सिमम ऑप्शन जो होगा वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद, जैसे कट, कॉपी, डिलीट, ये सब टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद ही काम करता है। इट रिमूव्स और क्लियर्स द ऑल सेलेक्टेड टेक्स्ट। इसका उपयोग करते हैं रिमूव करने के लिए या क्लियर करने के लिए जो सेलेक्टेड टेक्स्ट होता है। डिलीट डज नॉट पैलेस द सेलेक्टेड टेक्स्ट ऑन क्लिपबोर्ड, लेकिन ध्यान रखना है कि डिलीट किया गया टेक्स्ट कभी भी क्लिपबोर्ड में नहीं जाएगा। दोबारा अगर एक बार हम डिलीट कर लेते हैं तो फिर दोबारा वो नहीं आ सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड, जिसका शॉर्टकट की CTRL+F होता है। इट सर्चेज द स्पेसिफाइड टेक्स्ट फ्रॉम द एक्टिव फाइल। इसका उपयोग करते हैं सर्च करने के लिए, जो हमारा कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट होता है, कोई वर्ड है जिसको सर्च करने के लिए इसका यूज करते हैं फाइंड करने के लिए। इट हाईलाइट द सेलेक्टेड टेक्स्ट, और यह क्या करेगा, जैसे भी हम फाइंड करेंगे, सर्च करेंगे तो उसको हाईलाइट कर देगा जो सर्च किया गया टेक्स्ट होगा। जैसे फाइंड पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां पर फाइंड व्हाट लिखा हुआ और उसके आगे एक टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है। उसमें क्या करना है कि जिस वर्ड को भी हम फाइंड करना चाहते हैं या स्पेसिफिक कोई टेक्स्ट है या कोई वर्ड है तो उसमें क्या करेंगे, टाइप करेंगे और फिर फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है जब भी कर्सर का जो पोजीशन होता है अगर नीचे में हो तो डायरेक्शन में अप कर लेंगे, और अगर ऊपर में होगा, कर्सर हमारा अगर ऊपर में होगा, पतला सा लाइन जो ब्लिंक करता है जहाँ से लिखाना स्टार्ट होता है उसी को कर्सर बोलते हैं। तो जब कर्सर अगर ऊपर में होगा तो उसको क्या करेंगे कि डाउन की दिशा में डायरेक्शन को रखेंगे और फिर फाइंड करेंगे। तो बारी बारी से डाउन की दिशा में जितने भी वर्ड जो भी लिखेंगे वो अगर उसमें वर्ड होगा तो उसको हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड नेक्स्ट, इसका शॉर्टकट की F3 होता है और ये सेम फाइंड का ही वर्क करता है। F3 प्रेस करते हैं तो क्या करेगा कि जैसे डायरेक्शन डाउन रहेगा तो नीचे की दिशा में बारी बारी से फाइंड करेगा, अप रहेगा तो ऊपर की दिशा में बारी बारी से फाइंड करेगा। जो फाइंड किया गया होता है उसके अगले वाले को फाइंड करता है। इसके बाद है रिप्लेस, जिसका शॉर्टकट की CTRL+H होता है। दिस ऑप्शन अलाउज यू टू लोकेट सम टेक्स्ट विद इन योर डॉक्यूमेंट एंड रिपीट इट विथ सम अदर टेक्स्ट। इसका उपयोग करते हैं जो फाइंड किया गया जो टेक्स्ट होता है उसको रिप्लेस करने के लिए, चेंज करने के लिए। कोई भी वर्ड को अगर हम फाइंड कर लेते हैं या टेक्स्ट को फाइंड करते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए रिप्लेस का यूज करते हैं। जैसे रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का एक बॉक्स अपीयर होगा जहां पर फाइंड व्हाट लिखा हुआ है।
तो उसमें जिस वर्ड को हमको रिप्लेस करना है तो उसको पहले फाइंड कर लेंगे, फिर रिप्लेस विथ में जा करके वहाँ पर टाइप करेंगे जिसमें रिप्लेस करना है। जिस वर्ड में अगर कोई वर्ड है जिसको रिप्लेस करना होगा जिसमें, तो वर्ड वहाँ पर टाइप कर लेंगे, फिर रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो जो फाइंड किया गया वर्ड होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। और रिप्लेस ऑल करते हैं तो जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट में जितने भी वो वर्ड होगा जो फाइंड किया गया है तो उस सभी को रिप्लेस कर देगा, सेम वर्ड रहेगा उसको। नेक्स्ट ऑप्शन है गो टू, जिसका शॉर्टकट की CTRL+G होता है। इट यूज टू ट्रांसफर द कर्सर टू वन पैलेस टू अनदर पैलेस। इसका उपयोग करते हैं जो हमारा कर्सर होता है, पतला सा जो लाइन ब्लिंक करता है उसको कर्सर बोलते हैं। कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए यूज करते हैं या फिर किसी स्पेसिफिक लाइन में जाने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम गो टू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक बॉक्स अपीयर होगा जो इस प्रकार का बॉक्स होगा। इसमें लाइन नंबर एंट्री करेंगे और इसके बाद गो टू पर क्लिक करेंगे तो जो लाइन नंबर एंट्री किए रहेंगे उस लाइन नंबर में पर कर्सर चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट ऑल, जिसका शॉर्टकट की CTRL+A होता है। इट सेलेक्ट द इंटायर कंटेंट्स इन ए फाइल विच टाइप। जितने भी जो हम टाइप किए हैं, जो टेक्स्ट टाइप किया गया फाइल में होगा, सारे टेक्स्ट को ये एक ही बार में सेलेक्ट करता है। जो होल डॉक्यूमेंट में, पूरे डॉक्यूमेंट में जो टेक्स्ट होता है उसको एक ही बार में ये सेलेक्ट कर लेगा, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट ऑप्शन है टाइम एंड डेट, जिसका शॉर्टकट की F5 होता है। F5 जो फंक्शन की फर्स्ट रॉ जो कीबोर्ड में की का होता है उसमें फंक्शन की, उसको फंक्शन की बोलते हैं, जिसमें F5 होता है। F5 प्रेस करेंगे तो जहां पर कर्सर का पोजीशन होगा वहां पर करेंट सिस्टम का डेट और टाइम इंसर्ट हो जाएगा। दिस ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट द करेंट सिस्टम डेट एंड टाइम इन डॉक्यूमेंट। और यह जो ऑप्शन है इसका उपयोग हम करते हैं या यूज किया जाता है करेंट सिस्टम का जो डेट और टाइम होता है उसको डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करने के लिए। नेक्स्ट मेन्यू है फॉर्मेट मेन्यू, इसका शॉर्टकट की ALT के साथ O होता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वो वर्ड रैप है। दिस विल टेक वर्ड्स दैट डोंट फिट इन द नोटपैड विंडो एंड रैप देम डाउन टू द नेक्स्ट लाइन। अगर आपका जो लाइन होगा वो विंडो में अगर नहीं फिट हो पा रहा है तो उसके लिए आप वर्ड रैप को शो कर सकते हैं। वर्ड रैप जैसे शो करेंगे तो जो हमारा राइट बॉर्डर होता है विंडो का वहाँ से ऑटो लाइन चेंज हो जाता है। ए चेक मार्क अपीयर्स व्हेन वर्ड रैप इज टर्न्ड ऑन। जैसे ये जो ऑप्शन होता है ये शो हाइड करने के लिए होता है। शो रहेगा तो उसमें सही का टिक लगा रहता है, इसका मतलब ये ऑप्शन जो है ये काम करता है। जब सही का टिक लगा रहेगा तो ऑप्शन काम करता है। लेकिन ध्यान रखना है कि जब वर्ड रैप को शो कर लेते हैं तो नोटपैड में दो ऑप्शन नहीं काम करेगा, एक स्टेटस बार और दूसरा जो होगा वो गो टू होगा। वर्ड रैप का यूज करते हैं, जैसे अगर हम शो कर देते हैं तो हमारा राइट विंडो जो होगा वहाँ से लाइन ऑटो चेंज हो जाएगा। अगर वर्ड रैप नहीं शो करते तो ऑटो लाइन जो है वो चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है फॉन्ट। दिस ऑप्शन इज यूज टू चेंज फॉन्ट साइज, स्टाइल एंड लैंग्वेज इन डॉक्यूमेंट। इसका यूज करते जो हमारा फॉन्ट होता है, साइज और उसका जो स्टाइल होता है उसको बदलने के लिए यूज करते हैं। लेकिन ये किसी स्पेसिफिक कोई वर्ड का या कोई लेटर का हम फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते, ये पूरे डॉक्यूमेंट में ही चेंज हो जाता है। चेंजिंग जो करेंगे तो पूरे डॉक्यूमेंट में चेंज होता है। जैसे फॉन्ट पर क्लिक करते हैं तो उसका जो डायग्राम होगा वो इस प्रकार का होगा। एक बॉक्स अपीयर होता है जिसमें फॉन्ट है। फॉन्ट में जितने जो भी फॉन्ट आपको चेंज करना होगा तो फॉन्ट सभी इंस्टॉलेड फॉन्ट रहता है, यहाँ पर शो कर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद फॉन्ट स्टाइल होता है। फॉन्ट स्टाइल में जैसे रेगुलर में रखना, इटैलिक करना है या बोल्ड करना है। इसके बाद साइज जो होता है, साइज बढ़ा सकते हैं और कम कर सकते हैं। नेक्स्ट मेन्यू है व्यू मेन्यू, जिसका शॉर्टकट की ALT के साथ भी होता है। व्यू मेन्यू का शॉर्टकट की जो होगा अल्टर की के साथ भी होता है। और इसमें एक ही ऑप्शन होता है जो स्टेटस बार होता है। इट विल प्लेस एन एक्स्ट्रा लाइन एट द बॉटम ऑफ द नोटपैड विंडो। नोटपैड विंडो जो होता है उसमें सबसे नीचे में जो होगा लाइन, उस लाइन को हम कहते हैं स्टेटस बार। टू कीप यूर इन्फॉर्म ऑफ व्हाट हैज और विल बी डन एज यू वर्क इन नोटपैड। जो आप नोटपैड में वर्क करते हैं और आपका जो कर्सर का पोजीशन होता है उसका ये क्या करता है तो आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो आपका कर्सर होता है वो कर्सर का पोजीशन कहाँ पर है, तो वहाँ पर आपको लाइन नंबर कैरेक्टर संख्या के रूप में जो नीचे में स्टेटस बार होता है उसमें शो करता है। तो इसमें नोटपैड से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन जो था सभी ऑप्शन का इसमें इंफॉर्मेशन दिया गया है इस वीडियो में।